हेलो व्हाट्सअप गाइस, उम्मीद है आप सब खैरियत होंगे। जदीद और कदीम एहराम कई शक्लों और साइज में आते हैं, ये मालूम करने के लिए कि सबसे बड़ा एहराम कौन सा है। मिसाल के तौर पर उनकी ऊंचाइयों का मवाजना किया जा सकता है 226 मीटर यानी 853 फीट की बुलंदी पर। ट्रांस अमेरिका पिरामिड्स यकीनी तौर पर संजीदा उम्मीदवार होगा। बहुत सारे बड़े एहराम एक बहुत बड़े अड्डे के साथ आते हैं, लेकिन बहुत लंबे नहीं होते, इसलिए साइज एक बेहतर पैमाना शायद एक एहराम की हुजूम की वजह से है। तो आइए शुरू करते हैं टॉप 8 लार्जेस्ट पिरामिड्स इन द वर्ल्ड। तो स्टार्ट करने से पहले आपको एक बात बताता चलूं, अगर आप हमारे चैनल पे हो नए तो करो सब्सक्राइब और साथ ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लो, ताकि इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें और हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं कि आपको क्या चीज अच्छी लगी, और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें ताकि उन तक भी इसी तरह की नॉलेज पहुंचती रहे। नंबर 8, लेडेंटा। एल मिराडोर एक अहम मायान शहर था जो तकरीबन 6वीं सदी कबल मसीह में परवान चढ़ा। 3वीं कबल मसीह और 1ली सदी ईस्वी के दरमियान शायद 8000 से ज्यादा अफराद की चोटी की आबादी को पहुंचा। कुछ सदियों के वक्फे के बाद जब तक 9वीं सदी के आखिर में ये शहर छोड़ा गया, उस वक्त तक मजीद तामीरात शुरू कर दी गईं। खंडारात को 1926 में दोबारा दरियाफ्त किया गया था, लेकिन शुमाली ग्वाटेमाला के जंगल में इसके दूर दराज मकाम की वजह से इनको कड़ी तवज्जो नहीं मिली थी। आज शायद बड़ी हद तक जंगल और एल मिराडोर के दो सबसे बड़े ढांचे एल टुगड़े कैम्प्लेक्स और लेडेंटा कैम्प्लेक्स की जद में है, जिसमें दो बड़ी पहाड़ों का तासुर मिलता है। किसी माखज़ के मुताबिक लेडेंटा कैम्प्लेक्स की कुल हुजम 2,80,000 क्यूबिक मीटर है, जो इसे लफ्ज़ के सबसे बड़े ढांचे में से एक बना देगी। ताहम सवाल ये है कि ये हिसाब कितना दुरुस्त है, और अगर पूरे कम्प्लेक्स को एक ही एहराम समझा जा सकता है। कोई ये बहस कर सकता है कि पहले प्लेटफार्म के किसी हिस्से को खारिज कर दिया जाना चाहिए, क्योंकि ये मुतअद्दिद इमारतों की हिमायत करना है। नंबर 7, पिरामिड्स ऑफ द सन। सूरज थियोतिकन की सबसे बड़ी इमारत और मेसो अमेरिका में सबसे बड़ी एहराम है। ये नाम ऑस्टिक्स का है, जिसने तर्क करने की कई सदियों बाद टियोटिहुआकन शहर का दौरा किया। एहराम 2 मराहिल में तामीर किया गया था। पहला तामीराती मरहला तकरीबन 100 सदी पहले जिस कदर साइज में ले आया था। दूसरे मरहले के नतीजे में इसका 225 मीटर यानी 733 फीट साइज और 75 मीटर यानी 246 फीट ऊंचाई का मुकम्मल साइज बरामद हुआ है। नंबर 6, लीजर होटल। 1990 की दिहाई में लास वेगास पट्टी पर उभरने वाले नई मैग्रोसॉर्ट्स की दिहाई तवील लहर में लक्सार एहराम पहली था। सिर्फ 18 माह की तामीर के बाद 1993 में खोला गया। लक्सौर ने अपनी दूसरी मंजिल पर 2526 गेस्ट रूम बनाए, एक बहुत बड़ा कैसीनो एरिया, एक शोरूम, रेस्टोरेंट और तफरीही मकामात से तारुफ किया। बुनियाद की लंबाई 183 मीटर यानी 600 फुट और ऊंचाई 110 मीटर यानी 350 फुट पर ये अपने मशहूर मॉडल अजीम पिरामिड्स गिज़ा से काफ़ी छोटा है। नंबर 5, बेंट पिरामिड्स। पिशवार पर वाक़ बेंट पिरामिड दूसरा एहराम था जो फिरऔन स्नेफोरो ने तामीर किया था। पुरस्रार तौर पर मिस्री एहराम सहरा से 25 डिग्री के ज़ाविये पर तुलू हुआ और फिर अचानक 43 डिग्री के ज़्यादा बतरीज ज़ाविया में बदल जाता है। एक नज़रिया ये समझा जाता है कि असल ज़ाविया की खड़ी होने की वजह से अंदरूनी ईवानों और गुज़रगाहों के ऊपर वज़न बढ़ा दिया जाता है, जिससे बिल्डरों को एक उतली ज़ाविया इख्तियार करने पर मजबूर करना पड़ता है। एहराम की बुनियाद 188 मीटर यानी 619 फीट और ऊंचाई 101 मीटर यानी 332 फीट है। नंबर 4, रेड पिरामिड। रेड एहराम फिरौन स्नेफरो के जरिए तामीर किया गया है। सच्चे एहराम की तामीर की दुनिया की पहली कामयाब कोशिश है। एहराम 220 मीटर यानी 722 फुट की पैमाइश करता है और 104 मीटर यानी 341 फीट ऊंचाई है।
یہ گیزا اہرام کی تعمیر تک مصر کا سب سے بڑا اہرام تھا۔ ریڈ پیرامڈز کو جو آج واقعی میں خصوصی بناتا ہے وہ اس ہجوم کی کمی ہے جو گیزا مرتفع اور نسبتاً غیر منظم شدہ داخلی رسائی کا شکار ہے۔ نمبر 3، گریٹ پیرامڈز آف چولولا۔ میکسیکو میں چولولا کا عظیم پیرامڈز ایک کیتھولک چرچ کی چوٹی میں ایک قدرتی پہاڑی ہے جسے ہنس پینیوی نے 1594 میں پہلے سے ہنسپینگ ہیکل کے مقام پر تعمیر کیا تھا۔ گینیس بک آف ریکارڈ کے مطابق یہ ہیکل حقیقت میں اب تک کا سب سے بڑا اہرام ہے جس کی کل حجم 4.4 ملین میٹر کیوب سے زیادہ ہے۔ یہ 450 میٹر یعنی 1476 فٹ اور 66 میٹر یعنی 217 فٹ کی اونچائی پر بنی ہوئی ہے۔ تاہم سائٹ کے قریب سے جائزہ لینے سے ایک مختلف حجم ظاہر ہوتا ہے۔ یہ کمپلیکس ایک دوسرے کے اوپر تعمیر شدہ متعدد ڈھانچوں پر مشتمل ہے جو 3 صدی قبل مسیح سے 9 صدی عیسوی تک شروع ہوا تھا۔ نیچے دی گئی تصویر میں سے ایک بڑے پلیٹ فارم پر ایک برامٹ کھڑا ہوا دکھایا گیا۔ خود ہی اہرام کا اڈا صرف 295 میٹر یعنی 268 فٹ ہے جو اس سے کہیں زیادہ چھوٹا حجم دیتا ہے۔ حالانکہ چوڑا پیرامڈ اب بھی تعمیر کیا گیا تیسرا سب سے بڑا اہرام ہے۔ نمبر 2، پیرامڈز آف خوفو۔ خوفو کے والد خوفو کے ذریعے عظیم پیرامڈز تعمیر کرنے کے بعد غرہ کا دوسرا سب سے بڑا اہرام خوفو کا پیرامڈز ہے۔ یہ قدرے بڑے دکھائی دیتا ہے تاہم یہ اونچی بلندی پر تعمیر ہونے کی وجہ سے ہے۔ اہرام کے اساس کی لمبائی 215 میٹر یعنی 706 فٹ ہے اور یہ اصل میں 143 میٹر یعنی 471 فٹ کی اونچائی تک پہنچ جاتا ہے، لیکن اب یہ 12 میٹر چھوٹا ہے۔ خوفو کے اہرام کی سب سے نمایاں خصوصیات ہموار پتھروں کی سب سے اوپر کی پرت ہے جو گیزا پیرامڈز پر باقی مانند پتھر ہے۔ نمبر 1، پیرامڈ آف خوفو۔ خوفو کا عظیم اہرام قدیم دنیا کے 7 عجائبات میں سب سے قدیم اور واحد باقی ہے۔ اہرام کی تعمیر کے لیے پتھر کے 20 لاکھ سے زیادہ بلاکس استعمال کیے گئے ہیں۔ 20 سال کے عرصے میں جس کا اختتام 2560 قبل مسیح پر ہوا، اہرام کی لمبائی 230 میٹر یعنی 755 فٹ ہے اور حیرت انگیز 139 میٹر یعنی 455 فٹ اونچائی ہے۔ تو آخر میں سب سے بڑے اہراموں کا جائزہ لینے کے بعد خوفو کا عظیم پیرامڈز اب تک تعمیر کیا گیا سب سے بڑا اہرام باقی رہ گیا ہے۔ تو بس بھائی لوگ، آج کی ویڈیو میں اتنا ہی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو کرو لائک اور دوستوں میں ضرور کرو اسے شیئر تاکہ تمام دوستوں تک یہ نالج پہنچتی رہے۔ اور اگر چینل پہ نئے ہو تو کرو سبسکرائب، جو نیچے لال کلر کا بٹن ہے اس کو کرو سبسکرائب اور آل نوٹیفیکیشن آن کر لیں تاکہ ہمارے آنے والی ہر نئی انفارمیشن آپ کو ملتی رہے۔ اپنے اور اپنے بچوں کا خیال رکھیے۔ بائے۔